जय माता दी मित्रों, 3 अक्टूबर 2024 से इस साल होगी नवरात्रि की शुरुआत। और दोस्तों, माता रानी के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। इस साल 2024 में नवरात्रि में बनेंगे 5 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों पर साक्षात माता रानी जगदम्बा की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से 5 राशियां करोड़पति बनने वाली है, धन से मालामाल होने वाली है। और वहीं इस बार नवरात्रि में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी विचरण के लिए पधार रही है। ऐसे में जो भी भक्त आर्थिक रूप से परेशान है, धन संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या कोई भी भक्तगण अगर कर्ज की दिक्कत में फंसे हुए हैं, किस्तें समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस नवरात्रि में कर्ज से छुटकारा पाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 रुपए के सिक्के का अचूक उपाय भी अपन जानने वाले हैं, जिनको अगर आपने नवरात्रि में कर लिया तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको धनवान बनने से रोक सके, करोड़पति बनने से रोक सके। तो सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखिए। लक्ष्मी माँ का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश और आनंदमय जीवन हो। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2024 में 3 अक्टूबर से ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 2024 में नवरात्रि में माता रानी का वाहन पालकी में सवार होकर आएगा। साल 2024 में 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार करीब 800 सालों के बाद नवरात्रि के 9 दिनों के अंतर्गत चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य योग, धन लक्ष्मी योग और शिव योग बनने से नवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं नवरात्रि से ही किन किन राशियों की किस्मत में अच्छा बदलाव होने वाला है, किन राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। नवरात्रि से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार नवरात्रि में तरक्की के बहुत ही अच्छे और शुभ योग बन रहे हैं। एक तो 3 अक्टूबर से ही आप लोगों के अच्छे दिन की शुरुआत होगी। साथ ही माता दुर्गा के आशीर्वाद से काम कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। धन में बढ़ोतरी और भाग्य जो है वो आपका पूरा साथ देगा। सभी कार्यों में आपको माता भगवती के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होगी। नवरात्रि में अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। एक तो आगे जाकर आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन के महायोग बन रहे हैं। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मेष राशि वाले नवरात्रि में अपने घर के अंदर दक्षिण या पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे माता लक्ष्मी जी और माता दुर्गा दोनों ही प्रसन्न होगी और आपके घर में धन की तिजोरी धन धान्य से हमेशा भरी रहेगी। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि में जो ये शुभ योग बन रहे हैं ना, ये आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाले हैं। एक तो आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। धन दौलत की प्राप्ति के भी शुभ योग बनेंगे। दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि है वो इतनी खास रहने वाली है कि जो भी व्यक्ति अगर कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी होगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के बाद अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो उसमें भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आपके जीवन में जो अभी वर्तमान में कोई भी कष्ट चल रहे हैं, चाहे मानसिक हो या आर्थिक हो, सभी कष्ट आपके दूर होंगे। कहीं से भी रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा।
इस बार जो नवरात्रि में 5 राजयोग बन रहे हैं ना, ये आपको अलग अलग कई क्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे। जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी ये तलाश पूर्ण होगी। आपको वेतन में यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी मिलने वाली है। जो भी कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी इसी साल 2024 में दिसंबर तक आपको राहत मिलने वाली है। घर परिवार में चल रहा कोई भी वाद विवाद है तो वो भी खत्म होने का समय आ चुका है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए कोई भी बड़ी जो आर्थिक डील है ना, वो पक्की होना तय है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले लोग, अगर आप पैसों की या धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखें और माता दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और इस उपाय से आपको पैसों की तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपका स्वयं का मकान बनेगा? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों पर भी इस बार माता दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। एक तो आपका हर कार्य में मनचाहा लाभ मिलेगा, साथ ही आपके मान सम्मान और धन में बढ़ोतरी होगी, आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से काफी समय से अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नवरात्रि में 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपको कोई भी बड़ी या अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम धंधा आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको आने वाले समय में इस बिजनेस में बहुत ही शानदार मुनाफा हासिल होने वाला है। नवरात्रि के बाद आप लोगों को व्यापार में आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, किसी भी अच्छी या बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, सट्टा में, किसी में भी, तो उसमें भी दोस्तों आपको लाभ मिल सकता है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि अगर आप नौकरी या व्यापार में प्रमोशन करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में ध्यान से सुनना सिंह राशि वाले कि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप लोगों को कभी भी एक
पान का पत्ता लेना है, इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा देना है और इसके बाद इसे माता दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं और अगले दिन, जिस दिन आप उपाय करेंगे ना, उसके अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे रखना है। ध्यान रखें, मंदिर में नहीं, मंदिर के पीछे रखना है। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में अगर आपकी कोई भी बाधाएं आ रही है, कोई दिक्कतें मुसीबतें चल रही है ना, तो वो दूर होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि में अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और चे से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों पर भी माता दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। आपको हर कार्य में मनचाही सफलता हासिल होगी। एक तो नवरात्रि के बाद अगले महीने में यानी कि नवंबर में शनिदेव वक्री होंगे, अपनी सीधी चाल में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ सस राज्यों का निर्माण होगा। इसके बाद माता रानी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोग बेशुमार धन और दौलत कमाएंगे। आपके परिवार में कोई भी आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा, आपका सही मार्गदर्शन बनेगा। घर में कोई नया सदस्य आने से आपको शुभ सूचना या गुड न्यूज मिल सकती है। कारोबार में आपके लिए धन प्राप्ति के शुभ योग बने हुए हैं। आपके घर में खुशियों का संचार होगा। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य है ना, वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही रुका हुआ धन भी आपको वापस से मिलेगा। जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर होंगे। इस बार नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बरसने वाली है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मीन राशि वाले लोग नवरात्रि में किसी भी सोमवार के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद शुद्ध जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। इसके बाद ध्यान से सुनना, जल अभिषेक करने के बाद पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर मंदिर की सफाई करनी है। अब भगवान शिव जी की चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें और रात्रि 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार घी से उसकी आहुति दें और इसके बाद जिस दिन आप ये उपाय करेंगे ना, उसके लगातार 40 दिन तक आपको ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। इस उपाय को आप करेंगे तो 40 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी अधूरी इच्छा है, वो पूरी होगी। भगवान शनिदेव और माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।